Hello, friends. Very good morning to all of you who are connected right now. So, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जिसकी ज़रूरत स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो इससे पहले मैंने ट्रैफिक साइन क्या क्या यूज़ होते हैं, कौन कौन से ट्रैफिक सिंबल होते हैं, उनके लिए भी एक ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है और कोशिश करूँगा उसकी मैं जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगा। ओके, सो आज सिंपल और सिंपल हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान ऑनलाइन टेस्ट जब होता है उस दौरान हमें हमसे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में ये रहा। एक पैदल पार पथ के पास जब पैदल चलने वाले यात्री सड़क पार करने का इंतजार कर रहे हो तब आपको क्या करना चाहिए। देखिए इसमें इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन का डायरेक्ट इसमें उत्तर मिलेगा और इसकी ऑप्शंस मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको। और ठीक है, फिलहाल हम डायरेक्ट उसके आंसर की तरफ उनके ऊपर फोकस करेंगे डायरेक्टली। सो इसका राइट आंसर था उत्तर, वाहन रोककर तब तक हमें वेट करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री मतलब पैदल चलने वाला इंसान पथ पार न कर लेता हो। ठीक है जी, इसका आंसर आपके सामने, आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, आपको पता चल गया होगा। सो ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। आप एक संकरे पुल की तरफ बढ़ रहे हो मान लो, और दूसरी तरफ से एक वाहन भी पुल में ही प्रवेश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। क्या सीधे चलते जाना चाहिए? नहीं, आपको अपना वाहन की गति को धीरे करना चाहिए ताकि सामने वाला वाहन क्रॉस कर सके, निकल सके। ओके, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके दाहिने तरफ से या बाएं तरफ से। तो आपका राइट आंसर होगा उस वाहन की दाहिनी ओर से। याद रखें, उस वाहन की दाहिने ओर से आप ओवरटेक कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन फोर्थ इज हेयर। निम्न प्रकार के वाहन को अवश्य रास्ता खाली करना चाहिए, कर देना चाहिए उनके लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये, तो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी, एम्बुलेंस जा रही हो पीछे से आ रही हो या तो अग्निशमन वाहन, तो आपको उनके लिए क्या करना चाहिए, रास्ता देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 आपके सामने। विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकते हैं उल्टी साइड से, तो ये आपके दाईं ओर से क्रॉस हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 6। किसी वाहन का चालक ओवरटेक कर सकता है, कब कर सकता है, कैसी परिस्थिति में कर सकता है। जब आगे चलने वाले वाहन का चालक ओवरटेक करने का सिग्नल दे, सिग्नल देगा तो ही ओवरटेक करना चाहिए। सही है ना? ठीक है जी। क्वेश्चन 7, किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है मार्ग की बाईं ओर से। ऑप्शन के अंदर मार्ग की दाईं ओर से भी लिखा हो सकता है, तो आपको बाईं ओर से ध्यान रखना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। और जब किसी कोई वाहन यात्री के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया हो तो पार्किंग लाइट को हमें ऑन रखना चाहिए। इसका राइट आंसर है पार्किंग लाइट को ऑन रखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 9, फोग लैंप का प्रयोग किया जाना चाहिए। फोग लैंप जब कब करना चाहिए, फोग जब फोग हो, फोग मतलब कोहरा, जब वहाँ कोहरा हो। क्वेश्चन 10, जैबरा लाइन बनी होती है, किसके लिए होती है जैबरा लाइन, पता होना चाहिए। पद यात्री, पैदल चलने वाले हैं ना, पार पथ के लिए, उसको पद, एक इंसान है उसको आर पार होना है, बिजी सड़क है, सिटी के अंदर होता है ये, तो वहाँ जैबरा क्रॉसिंग होती है भाई, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर। यदि कोई एम्बुलेंस नज़दीक आ रही है तो वाहन चालक को अपने वाहन को किनारे करते हुए रास्ता देना चाहिए। सीधी सी बात है, एम्बुलेंस के लिए जैसे कैसे भी कुछ भी हो, अपनी गाड़ी साइड में करें, हल्की करें और उस एम्बुलेंस को जाने दें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लाल यातायात बत्ती संकेत करती है कि गाड़ी को रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना उचित नहीं है, अनुचित है, नहीं ऐसा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, यदि रास्ते पे ये चिन्ह प्रदर्शित हो कि रास्ता फिसलन भरा है तो वाहन चालक को क्या करना चाहिए, गाड़ी के गियर बदलकर वाहन की गति धीमी करनी चाहिए। मतलब कि फिसलन भरा रास्ता है
तो गियर मतलब कम गियर पे गाड़ी को करना चाहिए और उसकी स्पीड को भी कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, इन परिस्थितियों में ओवरटेकिंग नहीं होनी चाहिए, निषेध है। कब नहीं होनी करनी चाहिए अपने को ओवरटेकिंग? जब इससे दूसरे यातायात को खतरा या असुविधा होने की आशंका हो तो हमें ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, बात समझ पा रहे होंगे? ओके, तो एक और बात आपको यहाँ बताता चलूँ कि देखिए, आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, लर्निंग लाइसेंस जब आप बनाना जाते हैं, एग्ज़ाम होता है। ठीक है जी, तो 10 में से लगभग मुझे तो ये इतना पता है कि 6 क्वेश्चन ही आपको वहाँ सॉल्व करने पड़ते हैं सही। बाकी अगर आप करते हैं वेल एंड गुड, तो उनमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ट्रैफिक सिग्नल के ट्रैफिक सिंबल जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ आते हैं। सो ठीक है, ये बात आपको बताना ज़रूरी समझा मैंने। आगे क्वेश्चन देखिए, 16 पे आप पहुंच चुके हैं। बैंड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग करना स्वीकृत नहीं है, परमिशन नहीं मिलती है। बैंड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग नहीं करनी है तो परमिशन भी नहीं है। और 17, हॉर्न का प्रयोग करना वर्जित है। अदालत के पास नहीं करना है, भोंपू नहीं बजाना है। अस्पताल हो वहाँ पे भी नहीं बजाना है। आगे क्वेश्चन 18, रियर व्यू शीशा प्रयोग किया जाता है। रियर पीछे का, ठीक है, रियर व्यू शीशा मिरर। तो देखिए, वो पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए रियर व्यू शीशे का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, गतिमय वाहनों में चढ़ना या उनसे उतरना सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है। गाड़ी जब चल रही हो, गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए। ठीक है जी, ये सभी वाहनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि एक के लिए है दूसरे के लिए नहीं है। वाहन खड़ा करना, क्वेश्चन नंबर 20 पे आप पहुंच चुके हैं। बीच बीच में आप वीडियो को रोक करके भी उनके आंसर को ध्यानपूर्वक देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा स्पेंड करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है भाई। तो ठीक है जी, वाहन खड़ा करना स्वीकृत है। जहाँ वाहन खड़ा करना निषेध नहीं हो वहाँ वहाँ स्वीकृत है। देखिए, सीधी सी बात है ना। बहुत अच्छा आंसर दिया है इसका ना, कि कहाँ परमिशन होगी, जहाँ खड़ा करने के लिए मना नहीं होगा वहाँ परमिशन होगी। बहुत बढ़िया आंसर है, मज़ा आ गया इसको सुन के, देख के। ओवरटेकिंग करना वर्जित है। यदि आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो ओवरटेकिंग करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, सबको पता है ना इसका आंसर। क्वेश्चन 22 पे आ चुके हैं। पैदल यात्रियों को नुकीले मोड़ों पर, जिस है ना, एकदम से टर्न आता है, वो ठहरे वाहनों के नज़दीक से रास्ता पार नहीं करना चाहिए। क्यों? दूर से आने वाले वाहनों के चालक सड़क पार करने वाले व्यक्ति को नहीं देख सकते हैं। अगर मोड़ नुकीला हो तो उसको क्या पता कि सामने आप लोग या हम लोग खड़े हैं, तो भाई उसको बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए अगर आपको कुछ भी वहाँ से करना है। और तो ये सब बता दिया होगा, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो उसकी बाईं ओर मुड़ने के लिए आपको अवश्य ही बाईं ओर मुड़ने का संकेत देना चाहिए। रास्ते के बाईं ओर आते हुए बाईं ओर मुड़ना चाहिए, मतलब आपको साइन सिंबल देने हैं, सिग्नल देने हैं किस तरफ आप मुड़ना चाह रहे हो, है ना। ठीक है जी, सिंपल है ये भी। क्वेश्चन 24 क्या कहता है? आप यात्री के समय, यात्री कह रहा हूँ सॉरी, रात्रि है भाई, यात्री अनरात्रि, रात्रि रात के समय हेडलाइट हाई बीम पर रखकर वाहन चला रहे हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए छोटी छोटी बातें ना। और उससे उल्टी डायरेक्शन, विपरीत दिशा से एक और वाहन वहाँ से जाए तो आपको क्या करना चाहिए? हेडलाइट को मध्यम कर देना चाहिए, मतलब हल्का करना चाहिए, डाउन कर देना चाहिए हेडलाइट को, जब तक कि सामने वाला वाहन वहाँ से अच्छे से क्रॉस ना हो जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन क्या बोलता है? वाहन चालक अपनी दाएं हथेली झुकाकर बाहर निकलता है, कंडीशन है, क्वेश्चन बता रहे हैं, और अपनी भुजा को ऊपर और नीचे कई बार घुमाता है, तो आपको क्या समझना चाहिए? कि वह वाहन जो है अपनी गति, उसकी जो स्पीड है वो कम करना चाह रहा है, करने जा रहा है, मंद कर रहा है। ठीक है जी, तो इसकी कंडीशंस हैं। बाकी आप सिंबल वाले वीडियो में, ट्रैफिक सिंबल वाले वीडियो के अंदर भी ये समझ सकते हैं कि कैसे वो अपनी हथेली को, हाथ को झुकाना उसको उसको पड़ेगा, उसमें सिंबल में बताया गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन 26, जब यातायात का संकेत स्कूल को चिन्हित करता है तो आपको वाहन धीरे करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन 27, यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए कि भाई दाएं मुड़ने का संकेत है, यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए, दाएं मुड़ने का संकेत। अच्छा, ठीक है जी, समझ में आ गया। किसी वाहन को ओवरटेक करने से पूर्व
ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आगे का रास्ता साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ओवरटेक करना सेफ है या नहीं है, ये भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए। क्वेश्चन 29, वो स्थान जहां वाहन खड़ा करना वर्जित है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो ये फुटपाथ पर लिखा हुआ है ऑप्शन में, फुटपाथ पे एक वाहन थोड़ी खड़ा खड़ा कर सकते हैं अपने, है ना, तो वो वर्जित है, मतलब निषेध है, परमिशन नहीं है। हैंड ब्रेक का प्रयोग कब करना चाहिए? वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए, जब आपकी गाड़ी एकदम पार्किंग में लगी हुई है या कहीं ढलान है हल्का फुल्का, तो उस दौरान आप हैंड ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंच चुके हैं। किसी दोपहिया वाहन पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति क्या करते हैं? कानून को भंग करते हैं, कानून का पालन नहीं करते। तो ये तो है ही भाई। आप किसी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी काफ़ी लंबा बन गया था भाई, तो मैं नहीं चाहता कि बहुत पोज करते हुए आगे बढ़ूँ। आप किसी अस्पताल के निकट किसी वाहन को ओवरटेक करना चाहते हैं तो क्या करना है? हॉर्न नहीं बजाना, क्योंकि पास में बगल में हॉस्पिटल है भाई, पेशेंट परेशान हो जाते हैं। किसी अपंजीकृत वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चलाना निषेध है, अवैध है, जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि किसी पशु को ले जाने वाले व्यक्ति को ये आभास होता है कि पशु नियंत्रण से बाहर हो रहा है, वह वाहन को रोकने का अनुरोध करता है, तो चालक वाहन को रोकेगा। ठीक है भाई, उसको तो रुकना ही पड़ेगा, कहाँ जाएगा बेचारा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जब स्कूल बसें छात्रों का उतारने या चढ़ाने के लिए खड़ी हो तो क्या करना है? धीमी गति करनी है, स्पीड कम करनी है, सावधानी से आगे बढ़ना है, क्योंकि वहाँ छात्रों द्वारा अचानक रास्ता पार करने की संभावना बच्चों में बनी रहती है। ठीक है जी, छोटे छोटे बच्चों में खास करके ये संभावना और भी बढ़ जाती है। जब एक मोटर वाहन किसी दुर्घटना में लिप्त हो तो वाहन चालक को 24 घंटों के भीतर ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज करानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी दुर्घटना की वजह से किसी थर्ड पार्टी की किसी संपत्ति का नुकसान होता है तो वाहन चालक 24 घंटे के भीतर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसको भी सूचना दर्ज करवा देनी चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि हमारे पीछे से आने वाला वाहन हमारे वाहन को ओवरटेक करना शुरू करता है तो क्या करना है? तो हमें दूसरे वाहन का ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जब हमारा वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तो हमें अपने वाहन की जो स्पीड है, गति है, वो उसको और देखा देखी में नहीं बढ़ानी चाहिए कि वो बढ़ रहा है, वो ओवरटेक कैसे कर रहा है, मैं इससे आगे बढ़ूँ। कभी कभी ये हमारे मन में आ जाता है, हम भी स्पीड बढ़ा देते हैं, सामने वाला भी स्पीड बढ़ा देता है, तो वहाँ ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक्सीडेंट के। क्वेश्चन 40वां, निम्न दशाओं में वाहन खड़ा करना मना है। अब ये दशाएं हैं, दशा तो खैर इसमें सीधा मैंने आंसर ही बताया है। इस क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस के अंदर आप सिंपल और सिंपल उनके डायरेक्ट आंसर देख रहे हैं, ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। एक और वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर ऑप्शन भी दिखाऊंगा। फिलहाल आप एक बार रिवीजन करते जाएं, आपके माइंड में क्वेश्चन का भी पता चल जाएगा कि किस सेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनके आंसर भी आपके माइंड से निकल जाएंगे। आफ्टर देन आप जितनी मर्जी उनकी प्रैक्टिस करें, आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ अस्पताल के प्रवेश द्वार पे नहीं करना है, वाहनों को खड़े करना मना होता है टोटली, चालान भी कट जाता है कई बार। सार्वजनिक स्थलों पर वाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरों को वो अन्य यात्रियों को सुविधा होने पर ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। देखो कितना बड़ा ये पॉइंट है, समझना पड़ेगा ये पॉइंट भी। तो मतलब ड्राइविंग लाइसेंस ही बंद कर दिया ना, उसको रद्द कर दिया जाए। खैर ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बहुत मुश्किल से ड्राइविंग लाइसेंस बनता है भाई, अगर बार बार उसको रद्द कर दिया जाए तो आदमी कहाँ जाएगा। गलतियाँ तो हो ही जाती हैं ना इंसान से। चलिए, ये अपना अपना व्यू है। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट 42th, जब आप किसी ऐसे चौराहे की ओर बढ़ रहे हो जहाँ पीली बत्ती चमक रही हो तो आपको क्या करना है? ये तो बच्चों को भी सिखाया जाता है। वाहन की गति धीमी करके आगे बढ़ें जब ये निश्चित हो जाए कि ऐसा करना सुरक्षित है। मतलब आपको स्पीड कम करना है और धीरे धीरे उसको आगे, अपनी गाड़ी को आगे लेके जाना है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, जहाँ पर रास्ता लगातार पीली रेखा से चिन्हित किया गया हो तो वाहनों को पीली रेखा को न छूने चाहिए, ना ही पार करना चाहिए। ठीक है जी, डबल लेन है कहीं बीच में, और बीच में पट्टी है पीली, और वो बीच बीच में
में क्या कहना चाह रहा है, सीधी है, मतलब उसमें कोई बीच में गैप नहीं है, तो आपको आर पार नहीं करनी है गाड़ी, सीधे चलते जाना है। क्वेश्चन 44, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो फिलहाल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा ना। जब कोई वाहन शाखा पथ से मुख्य पथ में प्रवेश कर रहा हो तो वाहन चालक को इनको प्राथमिकता देनी चाहिए, सभी वाहनों को जो मुख्य मार्ग पर जा रहे हो। जब कोई वाहन शाखा पथ से, शाखा पथ मतलब लिंक रोड होगा, लिंक रोड से आप जा रहे हो कहाँ, मेन रोड पे जा रहे हो, तो आपको क्या करना है भाई, अपनी गाड़ी को तो धीरे करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेन रोड पे तो स्पीड ज़्यादा होगी गाड़ी की, तो पहले उनको कवर अप होने दो, उनको जाने दो, उसके बाद आप आगे आगे धीरे धीरे बढ़ें। आप किसी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी वाहन को बाईं ओर से ओवरटेक कर सकते हैं कब, यदि उस वाहन का चालक ये संकेत करें दें कि भाई दाएं मुड़ना, वो दाएं मुड़ना चाहता है और वो रास्ते के मध्य की ओर बढ़े। ऐसे नहीं कि सडनली वो क्रॉस कर जाएं, सडनली एकदम से आप स्पीड से चल रहे हैं 80-90 की, 70-80 की, और एकदम से टर्न मार दिया आपने, तो एक्सीडेंट होने की वहाँ पर भी संभावना बनी रहती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये बातें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यदि एक चौराहे की पीली यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो वहां पहुंचने वाले वाहन चालक को अवश्य ही अपनी गाड़ी की गति को धीरे कर देना चाहिए, सो दैट वो रुक जाए उसकी गाड़ी। अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने आप से आगे चल रहे वाहन से रखी जाने वाली न्यूनतम दूरी गति के अनुसार सुरक्षित दूरी होनी चाहिए। गाड़ी आगे चल रही है, आप पीछे हैं, सामने वाले की स्पीड कुछ और है, आप भी उसी स्पीड में चल रहे हैं, लेकिन आपको अपने पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, आपकी पूरी अच्छे से ब्रेक लगनी चाहिए आपकी गाड़ी में, वो सब चेक करना है, और उसके हिसाब से, गति के हिसाब से आपको उसके डिस्टेंस भी रखना है गाड़ी के। किसी, क्वेश्चन है अगला, किसी निजी वाहन के अनुमत यात्री क्षमता दर्ज होती है पंजीयन प्रमाण पत्र में। मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का, कि आपके पास कोई मान लो पर्सनल व्हीकल है, उसके अंदर गाड़ी है, जो भी है, टेम्पू, थ्री व्हीलर, जो भी है, XYZ, तो भाई उसके अंदर क्या लिखा होता है ना कि इतनी गाड़ी, इस गाड़ी के अंदर इतने ही यात्री जो हैं बैठ सकते हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको वहाँ रूल के हिसाब से उन लोगों को बिठाना है, यात्रियों को बिठाना है, या वो होने चाहिए उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरटेकिंग वर्जित है कहाँ, जहाँ चढ़ाई है, वाहन खड़ी चढ़ाई पर चल रहा हो और आप ओवरटेकिंग के चक्कर में हो, तो फिर आप चक्कर में आ जाओगे, ऐसा नहीं करना है। यदि मार्ग, नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद टूटी रेखा से चिन्हित किया गया हो तो आपको यदि आवश्यकता हो तो पथ परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, समझ गए होंगे वैसे तो, फिर भी मैं बोल देता हूँ एक बार। तो देखिए अभी हम मान लो डबल लेन टाइप होती सड़क है ना, डबल लेन, दो गाड़ियाँ आराम से चल सकती हैं, बीच बीच में कहीं पट्टी पट्टी सफ़ेद कलर की पड़ी हो, दिख रही हो, लेकिन वो टूटी टूटी हो, तो आप इधर से उधर जा सकते हैं, पथ परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ तक 50 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं ना, और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो अभी मैं क्या करूँ सोच रहा हूँ, वेट करिए। चलिए आज ख़त्म करेंगे, ये पूरा ख़त्म करेंगे, है ना, सब सारे क्वेश्चन हम ख़त्म करके ही जाएंगे। झपकने वाली लाल यातायात बत्ती का मतलब क्या होता है, झपकने वाली, है ना, ब्लिंकिंग हो रही है। अभी जैसे मान लो वाहन रोककर तब आगे बढ़ें जब ऐसा करना सुरक्षित हो, मतलब क्या हुआ, आपको गाड़ी रोकनी है, फिर आपको लगे कि अब ठीक है आगे बढ़ना चाहिए, तो ही आपको सेफली आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, सुरक्षात्मक चालन क्या है, अभी चालन क्या होता है भाई, चलिए सुनते हैं, पढ़ते हैं। सावधानी पूर्वक इस पूर्वानुमान के साथ वाहन चलाना कि अन्य वाहन चालकों व अन्य सड़क पर उपयोगकर्ताओं द्वारा यातायात के नियम और चिन्हों का उल्लंघन किया जा सकता है। देखिए, सुरक्षात्मक चालन बोलते हैं, चालन बोलते हैं, ठीक है, चलिए इसको आप समझिए भाई, काफ़ी बड़ा है बहुत, आप भी कुछ इसमें खुद का दिमाग लगाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप लाइन का मतलब क्या होता है। रोड जंक्शन या पदयात्री पारपथ के पहले स्थित 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद या पीले रंग की रेखा स्टॉप लाइन का मतलब कहलाती है। ठीक है, वो पट्टी होती है, पीले रंग की भी होती है, ये वाइट कलर की भी होती है, रोड जंक्शन में ज़्यादातर मिलती है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन 54, यदि वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो आपको सबको घायल व्यक्ति को जल्दी से चिकित्सा के नियरेस्ट जो है हॉस्पिटल होगा वहाँ लेके जाना चाहिए, और 24 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जब कोई वाहन बिना सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचता है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए,
वाहन सड़क के बाईं तरफ रोकें। पहली बात, सड़क के कहाँ रोकना है? बाईं तरफ रोकना है। ध्यान से समझे भाई, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ठीक है जी। बाहर उतरकर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जांच कर लेनी। ड्राइविंग सीट पे नहीं, उतरना पड़ेगा, उतरना चाहिए, मतलब देखना चाहिए कि कोई ट्रेन या ट्रॉली या कोई दूसरी चीज़ तो नहीं आ रही है। सेफ्टी में ही सेफ्टी है। आगे बढ़ें। शराब का सेवन करके गाड़ी चलाना सभी वाहनों में वर्जित है। भाई ऐसा ना करें। नया क्वेश्चन 57, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वर्जित है। प्रयोग वर्जित तो सब में है ना। मोबाइल जब गाड़ी आपके पास हो, गाड़ी में आप बैठे हो, तो चाहे कहीं पे भी हो, कोशिश करिए कि मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें। ठीक है जी, उपरोक्त किसी भी ऑप्शन में नहीं था। क्वेश्चन नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन से मैसेज भेजना क्या अनुमति है? क्या ये कैसा उल्टा सा क्वेश्चन पूछ लिया है ना। ये मैसेज भेजना किसको भेजना? किसी को नहीं भेजना हमें तो। इसका उत्तर में भी ऐसा ही है, उपरोक्त में से कुछ भी नहीं है, ये फालतू का क्वेश्चन आ गया। 59, सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज रखने चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है जी, आरसी जिसको कहा जाता है। इंश्योरेंस होना चाहिए, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। टैक्स टोकन है, कोई बीच में यूज़ किया तो उसको यूज़ रखो। ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, जिसके लिए आप लोग ये शायद पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ड्राइविंग लाइसेंस की है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मोटर वाहन निम्न बीमा के अंतर्गत होने चाहिए। थर्ड पार्टी बीमा सभी होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आप मोटरसाइकिल प्रशिक्षु लाइसेंस धारक हैं, तो मतलब क्या है उसका आंसर? आप मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस धारक प्रशिक्षक के अलावा किसी और व्यक्ति को अपने साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बिठा सकते, है ना। मान लो ट्रेन नहीं है, ठीक है जी, तो किसी को बिठा लिया, तो भाई आप खुद ट्रेन नहीं है, किसी को पीछे बिठा लिया और चल पड़े भाई, तो ये तो खतरनाक होगा ना। तो जब तक आप परफेक्ट नहीं बनते तब तक हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न परिस्थितियों में ओवरटेकिंग निषेध है। पीछे से चौड़ी सड़क है, बीच में पुल आता है, पुल संकरा है, है ना, उसकी विड्थ उतनी नहीं है, तो आप संकरे पुल पे ये ओवरटेकिंग बिल्कुल भी ना करें, मोड़ पे ना करें, ये भी है ना। देखिए भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है। निम्न परिस्थितियों में वाहन पार्क करना मना है। यातायात बत्ती के पास मस्त क्वेश्चन है। निम्न परिस्थितियों में वाहन पार्क करना मना है, तो भाई बत्ती के पास कौन करेगा? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना ये भी। एक तरफा जाने वाले सड़क के रूप में नामित सड़क पर रिवर्स गियर में वाहन नहीं चलाना चाहिए। अब ये भी अजीब सा क्वेश्चन है, अपने आप में हंसी सी आ जाती है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक तरफ जा रहे हो सड़क पे एक तरफ जाने वाली सड़क के रूप में नामित सड़क पर रिवर्स गियर में गाड़ी तो कौन चलाएगा भाई? बेचारा मजबूरी में फंसा होगा तो पता नहीं। आप एक परिवहन वाहन में कैसे भेद कर सकते हैं? अच्छा, परिवहन वाहन मतलब ट्रांसपोर्ट का है, गाड़ी है या नहीं है, तो उसके नंबर प्लेट से, तो है ना। तो येलो कलर की प्लेट जो होती है, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में, वो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी होती है। बाकी आप बता दें भाई। प्रशिक्षु लाइसेंस की अवधि, प्रशिक्षु जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा था, तो मैंने तो खैर अप्लाई कर लिया था अभी पीछे ही, और पास भी हो गया हूँ उसमें। तो चलिए, प्रशिक्षु लाइसेंस की अवधि जो होती है ना, 6 मंथ के लिए होती है, पता होना चाहिए, है ना। पगडंडी बिना की सड़क पर पदयात्रियों को सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाहन में ईंधन भरा जाता है तो धूम्रपान वर्जित रहेगा। धूम्रपान नहीं करना है, आग लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ना, वाहन चलाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी वाहन के रिकॉर्ड हैं। निजी वाहन है तो उसके पास क्या होना चाहिए? पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस, सभी सब कुछ होना चाहिए ना। आजकल तो बहुत रूल्स खतरनाक से खतरनाक बनते चले जा रहे हैं। PUCC प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अवधि 6 मंथ होती है ना। 6 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र कितनी है? 16 ईयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्वेश्चन। 16 साल की उम्र में भी बिना गियर की बाइक चला सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाईं ओर मुड़ते समय दोपहिया चालक को बाईं ओर मुड़ने का संकेत अपने दाहिने हाथ से बताना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन के चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए जहां व्यस्त सड़क हो।
जहाँ व्यस्त सड़क हो, तो वहाँ यू टर्न तो नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कार का एक बार का कर टैक्स 15 साल तक, 15 वर्ष तक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। सो मालगाड़ी के कैबिन में ले जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज हो उतने ही व्यक्ति को लेके जाना चाहिए। मालगाड़ी के कैबिन में, है ना, ज़्यादा नहीं, कम भले ही ले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपका वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तब आपको दूसरे वाहन को ओवरटेक करने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाधा नहीं डालनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवहन वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 20 वर्ष, 20 साल। 20 साल के बाद ही ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल होते हैं उनके लिए हमारी एज एलिजिबल, हम एलिजिबल हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज गति से जाना अपराध है, क्राइम है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द भी हो सकता है, तो तेज गति से नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंधा व्यक्ति सफ़ेद लकड़ी पकड़े सड़क पार कर रहा हो तब क्या करना है? वाहन चालक सफ़ेद लकड़ी को वाहन रोकने का यातायात संकेत मानेगा। वाह, मस्त क्वेश्चन है। सफ़ेद लकड़ी को ही उसका ट्रैफिक सिग्नल उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामने के वाहन चालक ने ओवरटेक करने के लिए संकेत नहीं दिया है, तो हमें क्या ओवरटेक कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जगह पर वाहन खड़ा करना मना है, आग बुझाने वाले नल को रोकते हुए। मान लो आपका गाड़ी है, कहाँ नल, मतलब आग बुझाने वाला जहाँ होता है प्लेस, उसके नल मेन जो नलका है उसके सामने गाड़ी खड़ी कर दी तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे फिर तो। ठीक है जी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर ले जाने के लिए सवारी ले जाने के लिए होगा, वाहन पाँव रखने पर स्टैंड, पाँव रखने का स्टैंड, हाथ पकड़ने की जगह साड़ी गार्ड के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये उसकी सेफ्टी के लिए है ना, पीछे जो बैठता है या बैठती है उसको क्या करना चाहिए, ये उसकी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक सेवा वाहन चलाते समय धूम्रपान करना बिल्कुल भी सही नहीं है, अदरवाइज आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो बन रहा है वो भी निलंबित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरोध प्रदर्शन या आंदोलन या किसी भी प्रकार की हड़ताल के चिन्ह के रूप में परिवहन वाहन को सार्वजनिक या किसी अन्य जगह में खड़ा छोड़ देना, जिससे लोगों को या यात्रियों को या ऐसे स्थानों के अन्य उपयोगकर्ताओं को रुकावट या सुविधा पैदा हो, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है या निलंबित भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगाड़ी में अधिक भार ले जाना, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, या यार बहुत धमकियां दे रहे हैं ना ये, हर चीज़ में निलंबित कर देंगे, सब कुछ निलंबित कर देंगे, रद्द कर देंगे। वाह, इनको कौन बताए कि कितनी मुश्किल से ड्राइविंग लाइसेंस बनता है भाई। दूरी कम होने के कारण अगर टैक्सी ड्राइवर यात्रा के प्रस्ताव से इनकार कर रहा हो, कितनी बड़ी बात है ये भी। मान लो टैक्सी ड्राइवर ये कह दे कि भाई ये तो बहुत कम है, मैं नहीं जाऊँगा, तो बताओ, उसको भी धमकी दे दी, बोलते हैं कि उसका भी ड्राइविंग लाइसेंस बंद कर देंगे। वाह जी वाह, बहुत अच्छे नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप ऐसे चौराहे पर पहुंचे जहां पर कोई सिग्नल बत्ती या पुलिस का आदमी ही ना खड़ा हो, तो क्या करना है आपको? अपनी दाईं ओर चौराहे पर पहुंचने वाले यातायात के लिए रास्ता दें, आवश्यक संकेत देने के बाद आगे बढ़ें। तो भाई आदमी पुलिस को वहाँ खड़ा कर देना चाहिए, क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? इतना झंझट ही नहीं पड़ेगा नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप ढलान वाली सड़कों पर ड्राइविंग कर रहे हैं तब आपको पहाड़ी के ऊपर जाने वाले वाहनों को अग्रता दें, मतलब अग्रता का जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब उसको पहले जाने दें, है ना, पहाड़ी के ऊपर जाने वाले वाहनों को अग्रता दें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक्टर के चालक को नहीं ले जाना चाहिए, ड्राइवर के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को। यार अन्य किसी भी व्यक्ति को ना लेके जाना चाहिए, ऐसे कभी कभी कहाँ हो पाता है ना। मैं तो कहता हूँ कि ड्राइवर को भी नहीं लेके जाना चाहिए, खुद चला जाए ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल गेटिंग क्या है? ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, टेल गेटिंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाहन के पीछे खूब नज़दीक खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, है ना, डरा डरा के चलाना कि बस देखो मुझे, देखो मेरी ड्राइविंग देख लो, पीछे पीछे मतलब उसको गाड़ी को
दूसरी गाड़ी के पीछे पीछे लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकृत अधिकारियों द्वारा वाहन जब्त किया जा सकता है अगर वाहन वैध पंजीकरण या परमिट द्वारा आवृत नहीं हो। वैध, वैलिड रजिस्ट्रेशन, वैलिड परमिट होना चाहिए, तभी उसकी परमिशन होनी चाहिए, अदरवाइज उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। वाह जी वाह, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमति प्राप्त हॉर्न का प्रकार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक हॉर्न होना चाहिए। देखिए कई बार देखा होगा बुलेट वगैरह या कोई दूसरे नए नए जो बच्चे होते हैं, और ठीक है, वो ना प्रेशर हॉर्न का यूज़ करते हैं, गाड़ी में लगा लेते हैं, तो पटाखे की तरह आवाज़ भी आती है, तो ऐसा नहीं करना है। तो भाई ये तो सच में ख़तरनाक होता है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक जो आपके पास हॉर्न हो उसी का इस्तेमाल करें, वो भी टाइम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना प्रतिबंधित हो वैसी सड़क कैसी रहेगी? एक तरफा सड़क पर प्रतिबंधित होगा। रिवर्स गियर पे गाड़ी नहीं चलानी, एक साइड गाड़ी होगी तो एक एक तरफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए इसका आंसर। अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने का पता चलता है तो ड्राइवर दंडित किया जा सकता है। 6 महीने की उसको कारावास होगा और 2000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। चलो ठीक है, कुछ तो हुआ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये वाला है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतम अनुमेय गति परमिशन कितनी है? राज्य में राजमार्ग मोटर कार द्वारा, मतलब गाड़ी द्वारा, कार द्वारा 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं, उससे कम मैक्सिमम स्पीड लिमिट बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन का इंजन शुरू करने से पहले रेडिएटर के जल स्तर को, इंजन के तेल के स्तर को जांच कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरसाइकिल की अधिकतम परमिशनेबल जो सीमा है, गति सीमा है, वो कितनी है मोटरसाइकिल की, बाइक की? तो 50 किलोमीटर पर घंटा चलनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। 60 किलोमीटर पर आवर घंटा से अधिक गति पर चलाने की अनुमति प्राप्त एकमात्र वाहन का नाम बताना है। तो मोटर कार ही चल सकती है 60 किलोमीटर से ज़्यादा, बाकियों को परमिशन नहीं है। अब देखो, शिक्षण संस्थान के पास मोटर कार की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होनी चाहिए? शिक्षण संस्थान, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैं बहुत सीरियसली बताऊँ, मैं जब इसकी तैयारी कर रहा था ना, मुझे बहुत टाइम लगा था ये समझने में। किसी की 25 है, किसी की 60 है, कब कम हो जाती है, कब ज़्यादा हो जाती है ना, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है। तो आप इनकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, लिख के कर लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, समझ में जल्दी आएगा। शिक्षण संस्थान के पास मोटर कार की अधिकतम अनुमेय गति 25 किलोमीटर पर घंटा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों की अधिकतम अनुमेय गति कितनी होती है? 60 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संस्थान के पास दुपहिया वाहन की अधिकतम अनुमेय गति 25 किलोमीटर, बाइक की गति कितनी होनी चाहिए? 25 किलोमीटर पर घंटा। पीछे की ओर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पीछे की ओर 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तक बाहर निकले हुए भार की अनुमति सिर्फ मालगाड़ी में होती है। मतलब 100 मीटर से ज़्यादा पीछे से लटका हुआ सामान नहीं होना चाहिए अगर आप मालगाड़ी में भर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोरी भरी जा रही हो तब दोनों ओर से भार बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से बाहर नहीं होना चाहिए, लटका हुआ हो वो भी परमिशन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगाड़ी के पीछे के बाहर से बाहर रख सकने वाले भार की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा मालगाड़ी के पीछे का आपने जो भी रखा हुआ है, सरिया है या कोई दूसरा सामान है, उसकी अधिकतम लंबाई जो है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में भारी मोटर वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति 45 किलोमीटर पर घंटा। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो स्पीड भी पकड़ सकते हैं। आजकल यूट्यूब के अंदर अगर आपको लग रहा है मेरा वीडियो स्लो है, आवाज़ इसमें स्लो आ रहा है, तो आप अपने चाहें तो खास करके स्पीड बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, खींचने वाले और खींचे जाने वाले वाहन के बीच की अनुमेय अधिकतम दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। कभी कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है ना, तो एक को खींचना पड़ता है, एक खींचती है, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 5 मीटर, मतलब 500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरों में मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति 40 किलोमीटर पर घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। याद रखें, आप 2 लेन वाली सड़क पर गाड़ी चला रहे हो,
आपके आगे का वाहन बहुत धीरे जा रहा है, आगे सड़क ओवरटेक करने के लिए खुली है, तो आपको क्या करना है, कैसे जाना है, दाईं ओर बाईं ओर, बाईं ओर से वाहन को जाने देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य वाहन को खींचने वाले वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति 24 किलोमीटर पर घंटा। ऐसा नहीं हो पीछे गाड़ी को आप जिसको खींच रहे हो ना, उसकी स्पीड बढ़ाई जाओ, तो उसकी भी आपको लिमिट रखनी है, 24 किलोमीटर पर घंटा से ज़्यादा उसकी नहीं होनी चाहिए। खैर ये तो तब तक के लिए होता है जब तक आप एग्ज़ाम देते हो ना, फिर जब आपके पास गाड़ी आ जाती है ना, तो फिर आप ये लिमिट भूल जाते हैं अक्सर। देखिए मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ऐसे होता है। घाट सड़कों पर 30 किलोमीटर पर घंटा से अधिक गति से चलाने की अनुमति नहीं है। उस गाड़ी का नाम बताना है, उसको बोलते हैं मोटर कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी परिस्थितियां जिसमें मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर पर घंटे से की गति से चलाई जा सकती है। कोई ऐसी परिस्थिति है 60 किलोमीटर जहाँ से मोटरसाइकिल चलाई जाए? अब देखो, आप तो कहेंगे कि सर ऐसी ही परिस्थितियां हैं हमारे साथ, तो भाई ऐसी परिस्थिति वैसे क्वेश्चन आंसर के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। 60 किलोमीटर नहीं चलानी है, मैक्सिमम शायद 50 किलोमीटर है, देख लेना, पीछे बताया है वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय शहर में मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति, रात के समय शहर में है, रात भी हो चुकी है, मोटरसाइकिल आपके पास है, तो आपको कितनी की स्पीड लिमिट रखनी है, 30 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगाड़ी में ले जा सकने वाला अधिकतम अनुमेय वजन परमिट के अनुसार, है ना, अनुमित है, परमिशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग मालगाड़ी के ऊपर अलग अलग गाड़ी के ऊपर अलग अलग आप सामान लेके जा सकते हैं, उसकी जो वज़न है वो भी गाड़ी के हिसाब से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगाड़ी में अधिकतम लदान के लिए लगने वाले न्यूनतम जुर्माना, अरे सॉरी, अधिकतम नहीं, अधिक लदान लिखा है, तो मतलब कम से कम आपको, अगर अपनी गाड़ी है और बहुत ज़्यादा सामान डाल लिया उसकी लिमिट से ज़्यादा, तो 2,000 रुपये आपको मिनिमम है, मैक्सिमम भगवान जाने कौन बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संस्थान के पास ऑटो रिक्शा की अधिकतम अनुमेय गति 25 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। शिक्षण संस्थान के पास हल्के मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति 25 किलोमीटर पर घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घाट सड़कों पर मोटर कार की अधिकतम अनुमेय गति 40 किलोमीटर पर घंटा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बड़े कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे ना बहुत दिमाग ख़राब किया था ये लिमिट वाले क्वेश्चन, बहुत दिमाग लगा, तब भी मेरे भूल गया था मैं कब कब कौन कौन से लिमिट में क्या क्या होता है। अब आप देख लो, आपको कहीं ये कैसे कैसे याद रहेंगे भगवान जाने। घाट सड़कों पर मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमेय गति 40 किलोमीटर पर घंटा। अब कौन इनकी गतियां नापते रहे भाई। ऑटो रिक्शा की अधिकतम अनुमेय गति 40 किलोमीटर पर घंटा बताया है। हल्के मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। मध्यम मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति 65 किलोमीटर पर घंटा है। अभी वही कैसी कैसी गतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन की धारा 1988 के लिए 1988 के अधिकतम अधिनियम 112 के अनुसार गति सीमा अधिक नहीं होनी चाहिए। हर जगह डरा देते हैं ये लोग तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन की धारा 1988 के अधिनियम 113 में उल्लेख है कि वाहन चालक को वाहन नहीं चलाना चाहिए। ले जा सकने वाले अनुमेय वजन से अधिक वजन को, मतलब कि ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए ना, ये कहना चाह रहा है। इसका रूल बता दिया भाई, इसमें इतनी धारा लग जाएगी नहीं तो। जुलूस से गुजरने वाले वाहन की अधिकतम अनुमेय गति 25 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल वाहन में भार की जमीनी स्तर से ऊंचाई की सीमा 3.8 मीटर। मतलब इसका क्या हुआ, गाड़ियाँ है ना, कितना आपकी गाड़ी के पीछे जो सामान रखा है, उसका जो भार है, उसकी जो ऊंचाई है नीचे से कितनी रखनी चाहिए, 3.8 से कम नहीं होनी चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संस्थान के पास भारी मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति, हैवी ट्रक वगैरह जैसे भारी है तो 50 किलोमीटर पर घंटे से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिक्षण संस्थान के पास भारी यात्रा मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति 15 किलोमीटर पर घंटा ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन की धारा 1988 के अधिनियम 129 के अनुसार मोटरसाइकिल चलाने वाले को हेलमेट पहनना चाहिए। अभी भाई ये तो ऐसे बता रहे हैं धाराएं जैसे कहीं वकालत का एग्ज़ाम दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संस्थान के पास मध्यम
मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। घाट सड़क पर ऑटो रिक्शा की अधिकतम अनुमेय गति 30 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। घाट सड़कों पर भारी मोटर वाहन की अधिकतम अनुमेय गति 35 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। शहरों मैक्सिमम बताइए, ये कम जितनी भी रखना चाहें वो आपके हिसाब से। शहरों और नगर निगम के शहरों में ऑटो रिक्शा की अधिकतम अनुमेय गति 30 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। भारी मोटर वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति 65 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। घाट सड़कों पर मध्यम मोटर वाहनों की अधिकतम अनुमेय गति 35 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। ये सीरियसली बता रहा हूँ मैं, बहुत कन्फ्यूजन है। मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ, मुझे बड़ा कन्फ्यूज़ किया था इन्होंने, है ना जी। कितनी कितनी गति होती है, याद रहता है क्या? आप यातायात बत्ती द्वारा नियंत्रित चौराहे पर यू टर्न लेना चाहते हो तो आपको, अगर चौराहे पर पुलिसकर्मी है तो यू टर्न जरूर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेढ़ा मेढ़ा वाहन चलाना सबके लिए हमेशा खतरनाक बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पहाड़ी के लंबे उतार पर हैं। अपने वाहन की गति को नियंत्रित करने के लिए आप उसको, गाड़ी को क्या करेंगे, कम गियर में बदलेंगे और स्पीड के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी वाहन चालक की निगरानी करने के लिए आपको अवश्य अनुमोदित ड्राइविंग प्रशिक्षक बनना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमकर जाने वाले मार्ग वाले यातायात को रास्ते का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना आवश्यक है क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए है। लेकिन इसके नाम पे ना बहुत सारे पुलिस वाले कभी कभी लूट भी लेते हैं। आप अपने वाहन के हॉर्न को कब बजाएंगे, आपको रास्ते का अधिकार देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक बस के पीछे हो जो यात्रियों को लेने या छोड़ने के लिए रुकी है तो आपको धैर्यपूर्वक पीछे इंतजार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रात में कार को ओवरटेक कर रहे हो, आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे निकलने से पहले हेड लैंप फ्लैश करें जिससे कि सामने वाले को पता चले कि आप कहाँ तक निकलोगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच वाली लेन 40 किलोमीटर पर घंटा से जाने वाले यातायात के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकते पीले संकेत का प्रयोग किया जाता है जब आपको गति कम करनी, अगर ऐसा कुछ दिखे तो आपको गति कम करनी चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं भाई, जल्दी जल्दी खींच दिए अपने। आप जेब्रा क्रॉसिंग पर पथचालकों को सड़क पार कर जाने का इंतजार कर रहे हैं, वे सड़क पार करना शुरू नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए भाई? कुछ नहीं कर सकते, पेशेंस रखो, वेट करो, इंतजार करो, धैर्य रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पार्क करने के लिए अनुमति दी जाती है, फुटपाथ पे पार्क कर दें गाड़ी? नहीं। पहाड़ी की चोटी पे कर दें? नहीं। कुछ भी नहीं है, तो कोई भी विकल्प नहीं है। कोहरे की स्थिति में तेज बीम बुरी है क्योंकि ये वापस परिवर्तित होती है, रिफ्लेक्ट होती है और चकाचौंध कर देती है ना, आंखों में तेज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट को लगातार जलाना जरूरी है जब आपकी गाड़ी कोहरे में आप जा रहे हो, चल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग के पास जाते समय जहां आपको सीधे जाना है कम से कम 50 मीटर पहले मध्य लेन की ओर लेन बदल ले। वही बात, ऐसा नहीं हो कि आपकी गाड़ी एकदम, आप चल रहे हो काफ़ी स्पीड से और आप एक सडनली, पीछे से भी गाड़ी आ रही है, स्पीड से आ रही हैं और आप सडनली चेंज कर लेते हो अपने रास्ते को। तो सडनली नहीं करना है, कम से कम कह रहा है कि बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस रखना है, सो दैट पिछली वाली गाड़ी को भी टाइम मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, आप वाहन चला रहे हैं, एक वाहन पीछे से हेडलैम्प चमकाते हुए तेजी से आ रहा है, आपको क्या करना है? वाहन को आगे जाने के लिए अनुमति देनी चाहिए अगर आपको लगे कि सुरक्षित है ऐसा करना। ओके जी। एक लास्ट क्वेश्चन, दिन के दौरान उच्च बीम हेडलाइट का उपयोग कब करना चाहिए? जब आपको लगे कि दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा हो, खराब दृश्यता में, या राजमार्गों पर, अगर ऐसी परिस्थिति कहीं आए तो ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। एक और लास्ट कर ले। आप बारिश में वाहन चला रहे हैं, आपको आगे के वाहन से पर्याप्त दूरी क्यों बनाए रखनी चाहिए? ये आंसर बहुत आसान है, क्योंकि हो सकता है वो गाड़ी अचानक रुक जाए, तो आपको बीच में कीप डिस्टेंस का वो बना के रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है जी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं यहाँ। हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आते हो, पता हो,
बस वो बेसिक सी नॉलेज होती है, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि अगर आप फिर भी लर्निंग लाइसेंस के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर इन क्वेश्चंस को रीड आउट करके जाएँ, रीड करें ज़रूर, जिससे कि आपको आंसर देने में बिल्कुल आसानी रहे। ओके, विद दीज वर्ड्स बाय बाय, टेक केयर। और एक बार फिर से बताऊंगा कि इसके रिगार्डिंग दूसरे वीडियो भी प्लेलिस्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो उनको वहाँ जाके भी सर्च कर सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ओके, और एट द एंड हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ नए टॉपिक को लेकर के। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय।